बशीर साहब ये लागना ना सब लाग से जो हमारे बानी का 7 जनवरी का 8वां यौम विसाल है उसके बारे में मीटिंग थी, लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट जो आजकल हमारे हालात है जो जम्मू कश्मीर में आजकल हो रहा है, जैसे आपने देखा कल हमारा एक रिटायर्ड SSP बारामूला में उसको नमाज पढ़ते पढ़ते अजान देते देते उसको शहीद किया गया बेचारे को। या राजौरी के बारे में आपने सब ने जाना होगा, सुना होगा, राजौरी में क्या हादसा हुआ, बहुत बड़ा हादसा हुआ। इन दोनों की जितनी मजम्मत भी की जाए बहुत कम है। इसी सिलसिले में आज हमारी प्रेसिडेंट जाना चाहती थी सुरनकोट, तो उसको हाउस अरेस्ट किया गया, उसको जाने नहीं दिया। मुझे नहीं लगता है ये कौन सी किताब है जिस किताब में ये लिखा है कि आप किसी की मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। ये तो इंडियन पेनल कोड के एक सेक्शन है, ये क्राइम है इंडियन पेनल कोड के तहत। मुझे नहीं लगता ये कौन सी किताब है जिस किताब को देख के आप ये इतनी इसको, हमारी प्रेसिडेंट को राजौरी जाना था, सुरनकोट जाना था, उसको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। हमारे बाकी भी कुछ लीडर्स हैं जिनको घर से बाहर नहीं आने दिया। ये हालात है आजकल जम्मू कश्मीर में, हमारे जम्मू कश्मीर में जो हालात चल रहे हैं। उसी के सिलसिले में हमारी ये डिमांड थी कि एक तो जो वहाँ सिविलियन मर गए बेचारे, टॉर्चर से जो मर गए, उनके लिए 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और हर घर में एक एक नौकरी दी जाए। और उससे बड़ी बात जो है, तो सरकार से ये पूछना चाहिए कि ये जो सरकार बोलती है कि सामान्य है, सामान्य, कहाँ सामान्य है? बारामूला में सामान्य है, राजौरी में सामान्य है, कहाँ सामान्य है? जो आप दावा करते हैं 370 हटने के बाद 370 से जम्मू कश्मीर में जो भी मिलिटेंसी थी, चाहे हालात ख़राब थे, वो तो आप कहते थे कि ये तो 370 इसका जिम्मेवार है। अब तो 370 हटे हुए 4.5 साल हो गए, अब तो उससे ज़्यादा होने लगा है जो पहले होता था। अगर 370 ही इसमें वो वजह थी, तो फिर 304 साल हो गए, तो अब तक तो फिर हालात कुछ और होने चाहिए थे। जो आज लगता है हालात हैं वो तो नहीं होने चाहिए थे। जैसे हमारा ये SSP बेचारा, हमारे राजौरी वाले, जहाँ 5 फौजी शायद उसमें मारे गए, 3 सिविलियन मारे गए और बाकी लोग जख्मी हो गए, उनसे टार्चर कितना किया गया और हमारी प्रेसिडेंट को जाने नहीं दिया। हमने आज की मीटिंग में सब ने मिलकर इसको, जो उसको रोका गया घर पे, उसकी हमने मजम्मत की है कि ये नहीं होना चाहिए था। उसके साथ ही हम ये डिमांड करते हैं कि उन सब के लिए एक तो 50-50 लाख रुपए का मुआवजा और एक एक जॉब देनी चाहिए उनको, उन सबको जो भी हुआ। आप कुछ पूछना चाहते हैं इसके बारे में? नहीं देखा खबर। अगर वैसा देखिए, ये यूनिट मूव करना, इंक्वायरी करना, आपने देखा नहीं लास्ट टाइम जो एक वो फौजियों के बारे में एक ऑर्डर आया था, उसको भी रिवर्ट किया गया, उस ऑर्डर को भी रिवर्ट किया गया। ये तो मुझे लगता है वो फेस सेविंग के लिए करता है। या तो एक सीरियसली कोई बात हो, सीरियसली जिन्होंने भी ये किया है उनको सज़ा दी जाए और लोगों को पता चले कि सज़ा है, सज़ा लगी है, तो तभी तो कुछ बात बनती है। वैसे ऐसे रिमूव करने से उनके जो मर गए वो थोड़ी वापस आ जाएंगे, ये जो ज़ख्मी है वो बेचारे थोड़ी ठीक हो जाएंगे रिमूव करने से। जिनके घर उजड़ गए उनका तो सरकार को देखना चाहिए, LG साहब को देखना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए कि उनके घरों में क्या होगा। तभी तो हमने ये डिमांड की है कि उनको वो वापस तो नहीं आएंगे, 50 लाख दे के 50 करोड़ भी आप देंगे तब भी तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन कम से कम वो जो ब्रेड अर्नर्स थे बेचारे, उनका उसके बाद कुछ तफावत हो जाएगा घर में। चूँकि इस तरह का इंसिडेंट जो हुआ है, उससे पहले जैसे आपने खुद कहा है कि एब्रोगेशन आर्टिकल को इतना टाइम हुआ रिमूव हुए हैं, तो ये दावा किया गया था कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल इन जम्मू कश्मीर, स्पेशली इन कश्मीर में। तो इस तरह का बड़ा इंसिडेंट होना क्या इस बात की निशानदेही नहीं करता है कि हम ये नहीं कह सकते कि कश्मीर में मिलिटेंसी ओवर? ये थोड़ी पहला बड़ा इंसिडेंट है। आपने देखा नहीं वहाँ गडोल में एक कर्नल, एक मेजर, एक वो DSP बेचारा हुमायूं, ईदगाह में मसरूर बेचारा घर में। ये थोड़ी बड़ा इंसिडेंट है। तो रोज़ाना जो भी बड़ा इंसिडेंट होता है तो हम बड़ा इंसिडेंट बोलते हैं, हम कल वाले इंसिडेंट को भूल जाते हैं। लारन में आप याद करिए, वो गडोल में तो आप याद करिए एक कर्नल बेचारा, मेजर, एक DSP। तो ये तो रोज़ाना बड़े बड़े इंसिडेंट्स होते हैं, रोज़ाना हालात तो मुझे लगता है बद से बदतर होते जा रहे हैं। So कश्मीर इज नॉर्मल नाउ, हाउ मच यू आर सैटिस्फाइड? कहाँ है कश्मीर नॉर्मल? मैं तो नहीं बोलता कश्मीर नॉर्मल है। मुझे घर से यहाँ 40 किलोमीटर में 2 घंटे लग जाते हैं। इन 40 किलोमीटर आपको 40 मिनट भी नहीं लगने चाहिए। एक आम आदमी को मुझे लगता है खन्नाबल से यहाँ तक 3 घंटे लगते हैं। नॉर्मल कहाँ? नॉर्मल तब होता है जब सड़क पे आर्मी वाला नहीं होता, जब आपको हर 10 मिनट के बाद एक आर्मी वाला वर्दी वाला नहीं रुकाता, रुको इधर साइड में रहो। नॉर्मल तो तब होता। नॉर्मल तो तब होता है जब ये जो कल SSP हो गया बेचारा, शहीद हो गया, ये शहीद नहीं हो जाता। नॉर्मल तो तब होता है जब राजौरी वाला इंसिडेंट नहीं होता।
तभी तो नॉर्मल होगा। तो मसले का हल कैसे हो सकता है, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि पीस इनिशिएटिव के लिए ज़रूरी डायलॉग प्रोसेस करना शुरू। देखिए मुझे लगता है इनको मुफ्ती साहब हमारे लीडर की तमाम बातें याद करनी चाहिए, और उसके बाद भी जो हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी, ये जो सबऑर्डिनेट्स है उसके, चाहे जो भी हो, क्या ये उसके लिए काम करते हैं या उसके खिलाफ काम करते हैं? अगर दिल की दूरी हटानी है, मिटानी है, दिल्ली की दूरी मिटानी है, तो ऐसे इंसिडेंट्स तो नहीं होने चाहिए। ऐसे इंसिडेंट्स तो दूरी बढ़ जाती है, दूरी कहाँ नज़दीक आ जाती है। इनको मसला सिर्फ ये है कि जो मुफ्ती साहब ने रास्ता दिखाया वही एक रास्ता है, वही दिल्ली वालों को भी, मुझे लगता है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी तमाम वो बातें याद करनी चाहिए जो मुफ्ती साहब ने तब से कहा है, जब से मुझे लगता है जब से वो पॉलिटिक्स में, तब से मुफ्ती साहब की वही एक बात रही। वो ये सोचते थे, वो ये चाहते थे कि जम्मू कश्मीर के लोग पुरअमन बाइज्जत ज़िंदगी गुजारे। उनका ख्वाब था कि जम्मू कश्मीर को एक पीस का गहवारा बनाओ। वही एक है, मुझे लगता वही है। इनको भी देखनी चाहिए मुफ्ती साहब क्या कहते थे, कैसे कहते थे, क्या करते थे, क्या बोलते थे। उन्हीं बातों पर अमल करना चाहिए, जम्मू कश्मीर का इशू सॉल्व होगा। इस ज़मन में शायद आज आर्मी चीफ का विजिट राजौरी है, और ये इंस्ट्रक्शन भी दी गई है कि विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम किसी भी किस्म की इन्वेस्टिगेशन हो कंप्लीट होनी चाहिए, और जो नेक्स्ट किन्स है उनको जॉब फराहम किया जाए। इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ ये भी खबर आई है कि उस ब्रिगेडियर को वहाँ से सस्पेंड किया गया। मैं तो यही चाहता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन हो और रिजल्ट ओरिएंटेड इन्वेस्टिगेशन हो। जहाँ लोग टार्चर से मरे हैं तो उसमें देखा जाए कि ये टार्चर क्यों हुआ, किसने किया, उसको सजा मिलनी चाहिए। बाकी ये मिलिटेंसी से लड़े, कोई उसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं, किसी को कोई शक नहीं कि बंदूक से बंदूक लड़ता है तो लड़े, लेकिन ये निहत्ते बेचारे घरों से निकाल के इनको फिर टार्चर करके मार देना, फिर सड़क पर फेंकना, ये तो मुझे नहीं लगता हमारी कोई इंसानियत की, कोई इखलाक की, कोई मॉरल की, कोई हमारा आईन, हिंदुस्तान का मुल्क का जो आईन है उसमें कहीं पे इस चीज़ की गुंजाइश है। शुक्रिया। आपने कहा कि